हे दोस्तों, फिल्मी टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। अमित राय के डायरेक्शन बनने वाली छत्रपति शिवाजी महाराज की बायोपिक होल्ड पे चली गई है, तो आज हम सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की इस बायोपिक के बारे में बात करेंगे। फरवरी 2024 में खबर आई थी कि शिवाजी महाराज की जिंदगी पर एक और फिल्म बनने जा रही है, जिसे ओ माई गॉड 2 के डायरेक्टर अमित राय डायरेक्ट करेंगे। शाहिद कपूर को शिवाजी महाराज के रोल के लिए साइन किया गया था, वहीं राणा दग्गुबाती से औरंगजेब के रोल के लिए बात हो रही थी। प्री प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था और इस पर डायरेक्टर अमित राय ने करीब 5 साल तक काम किया था, लेकिन अभी हाल ही में अमित राय ने एक इंटरव्यू में कहा है कि उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट बंद हो गया है। अमित राय ने इंडस्ट्री को ब्लेम करते हुए कहा कि इंटरनल पॉलिटिक्स, फंडिंग इश्यूज और स्टार मैनेजमेंट के प्रॉब्लम की वजह से इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया है। अमित राय के हिसाब से उन्हें आउटसाइडर समझा जा रहा है और इसी वजह से बड़े बैनर या प्रोड्यूसर इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। शिवाजी महाराज की फिल्म बंद होने के बाद अब अमित राय अपने अगले प्रोजेक्ट पर फोकस कर रहे हैं, जिसमें पंकज त्रिपाठी के साथ साथ अक्षय कुमार भी हो सकते हैं। अभी ज्यादा अपडेट नहीं आई है, पर शायद इस फिल्म की शूटिंग इसी साल के एंड तक स्टार्ट होगी। तो आप अमित राय और उनके ड्रीम प्रोजेक्ट छत्रपति शिवाजी महाराज की बायोपिक के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। दूसरी बड़ी खबर यह है कि विशाल भारद्वाज के डायरेक्शन बनी शाहिद कपूर की फिल्म पोस्टपोन नहीं होगी और ये फिल्म 5 दिसंबर को ही रिलीज होगी। 5 दिसंबर को रणवीर सिंह की धुरंधर भी आ रही है, तो यहाँ हिंदी बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर और शाहिद कपूर की ये फिल्म क्लैश होगी। शाहिद कपूर की फिल्म का नाम पहले अर्जुन उस्तारा बताया जा रहा था, लेकिन खबरों की माने तो अब इस फिल्म का नाम होगा रोमियो। फिल्म के मेकर्स ने अर्जुन उस्तारा के साथ कुछ और टाइटल पर विचार किया था, लेकिन कहा जा रहा है कि रोमियो नाम शाहिद कपूर के कैरेक्टर पर काफी सूट करता है। तो शाहिद कपूर की फिल्म का नाम होगा रोमियो और ये फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। 5 दिसंबर को प्रभास की दी रात साहब भी आने वाली है, लेकिन साउथ के कई बड़े क्रिटिक्स ने कंफर्म किया है कि अब दी रात साहब जनवरी 2026 के लिए पोस्टपोन हो गई है। तो 5 दिसंबर को शाहिद कपूर और रणवीर सिंह की ये फिल्म क्लैश होगी। धुरंधर की तरह रोमियो भी काफी बड़ी फिल्म है, तो देखते हैं कि रोमियो का टीजर ट्रेलर कब तक आता है। आनंद राय और विनोद भंसाली अपने प्रोडक्शन हाउस में एक फिल्म बनाने जा रहे हैं, जिसे बिजॉय नाम्बियार डायरेक्ट करेंगे। ये एक हाई स्टेक ड्रामा फिल्म होगी, जिसका नाम होगा तुइजा में, और इस फिल्म में आदर्श गौरव और सनाया कपूर लीड रोल में होंगी। शूटिंग आने वाले कुछ दिनों में स्टार्ट होगी और ये फिल्म 2026 में वैलेंटाइन डे के मौके पर रिलीज होगी। आदर्श गौरव काफी अच्छे एक्टर हैं, तो देखते हैं उनकी आने वाली ये फिल्म कैसी होती है। हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की सफलता के बाद अब मैड डॉग फिल्म्स 2 और यूनिवर्स क्रिएट कर रहा है, जिसमें एक यूनिवर्स का नाम होगा फैंटेसी यूनिवर्स और एक यूनिवर्स का नाम होगा चिरंजीवी यूनिवर्स। ये वाले चिरंजीवी नहीं, बल्कि चिरंजीवी का मतलब होता है अमर। चिरंजीवी यूनिवर्स एक माइथोलॉजिकल यूनिवर्स होगी, जो हिंदू स्क्रिप्चर के इमोर्टल के ऊपर बेस्ड होगी। इस यूनिवर्स की पहली फिल्म महाअवतार होगी, जिसमें विक्की कौशल चिरंजीवी परशुराम के रोल में नजर आएंगे। उसके बाद हमें इस यूनिवर्स में बाकी इमोर्टल की भी कहानी देखने को मिलेगी। फैंटेसी यूनिवर्स एक ट्रायलॉजी से स्टार्ट होगी, जो दी अरबियन नाइट की कहानी से इंस्पायर्ड होगी, जैसे कि अलादीन, अली बाबा 40 चोर और सिंबाद द सेलर। इसके अलावा इस यूनिवर्स में कुछ क्लासिक कहानियों पर भी फिल्म बनाई जाएगी। मैड डॉग इस पर 2 साल से काम कर रहा है, तो आने वाले कुछ दिनों में मैड डॉग फिल्म्स की तरफ से कुछ बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है। देखना दिलचस्प होगा कि चिरंजीवी और फैंटेसी यूनिवर्स की ऑफिशियल अपडेट कब तक आती है। कल 23 जुलाई को सूर्या के जन्मदिन पर करप्पू के टीजर के साथ सूर्या 46 का भी फर्स्ट लुक पोस्टर आ गया है। सूर्या 46 के पोस्टर में हम सूर्या को फ्रेश एंड मॉडर्न लुक में देख सकते हैं। ये भी एक एक्शन ड्रामा फिल्म होगी, जिसे वाथी और लकी भास्कर के डायरेक्टर वेंकी अतलूरी डायरेक्ट कर रहे हैं। शूटिंग काफी जोरों में चल रही है और जैसा कि कहा गया है, तो ये फिल्म समर 2026 में रिलीज होगी। करप्पू के टीजर की बात करें तो इसमें भी हमें एक जबरदस्त एक्शन ड्रामा कहानी देखने को मिलेगी। टीजर में सूर्या का 2 कैरेक्टर नजर आ रहा है, जहां एक कैरेक्टर लॉयर सरवरन का है, वहीं दूसरा कैरेक्टर करप्पू का है। अब दोनों एक ही इंसान है या फिर डबल रोल है, तो अभी इस बारे में कोई अपडेट नहीं आई है। डबल रोल होगा तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि काफी टाइम हो गया है सूर्या की कोई डबल रोल वाली फिल्म नहीं आई है। करप्पू का टीजर एक्शन से भरा हुआ है, तो अब देखना होगा कि करप्पू की कहानी कैसी होती है। मुझे इस फिल्म से ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये भी टिपिकल साउथ एक्शन फिल्मों की तरह ही लग रहा है। टीजर आ गया है, लेकिन अभी भी इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंस नहीं की गई है। इसी साल रिलीज होगी, तो देखते हैं कि करप्पू की ऑफिशियल रिलीज डेट क्या होती है। विजय देवरकोंडा के किंगडम का ट्रेलर सैटरडे यानी कि 26 जुलाई को रिलीज होगा। किंगडम के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे कि ये विजय देवरकोंडा की अगली फिल्म है, जिसे गौतम तिन्नानुरी डायरेक्ट कर रहे हैं। विजय देवरकोंडा के फैंस को किंगडम फिल्म से काफी उम्मीद है, लेकिन सच कहूं तो मुझे इसका ट्रेलर उतना कुछ खास नहीं लगा है। सोचने वाली बात यह है कि यह फिल्म 31 जुलाई को रिलीज होगी और इसका ऑफिशियल ट्रेलर 4 दिन पहले यानी कि 26 जुलाई को आएगा। इससे अच्छा तो ट्रेलर को ना ही लेके आते तो ज्यादा अच्छा होता। खैर, अब ट्रेलर आ रहा है, तो देखना होगा कि किंगडम फिल्म का ट्रेलर कैसा होता है। और हाँ, किंगडम एक पैन इंडिया फिल्म है, जो 31 जुलाई को तेलुगु के साथ तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी में भी रिलीज होगी।
एक और बड़ी खबर यह है कि माइकल जैक्सन की बायोपिक माइकल की रिलीज डेट चेंज हो गई है। माइकल इसी साल 3 अक्टूबर को आने वाली थी, लेकिन फिल्म के मेकर्स ने कहा है कि ये फिल्म 24 अप्रैल 2026 को रिलीज होगी। खबरों की माने तो अभी फिल्म के मेकर्स इस फिल्म को 2 पार्ट में डिवाइड करने का प्लान कर रहे हैं, तो शायद फिल्म की कहानी को बड़ा किया जा रहा है और इसी वजह से अब ये फिल्म इस साल 2025 में नहीं आएगी। माइकल जैक्सन की बायोपिक को एंटोइन फुकुआ डायरेक्ट कर रहे हैं, जिन्होंने हॉलीवुड की कई अच्छी फिल्मों को डायरेक्ट किया है। माइकल जैक्सन की बायोपिक के लिए लोग काफी एक्साइटेड हैं, तो देखते हैं इसका टीजर ट्रेलर कब तक आता है। एवेंजर्स डूम्सडे से खबर आ रही है कि क्रिस हेम्सवर्थ आने की थॉर का कैरेक्टर एवेंजर्स डूम्सडे का भी सेकंड लीड कैरेक्टर होगा। जी हाँ, जिस तरह से उन्होंने इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में सेकंड लीड हीरो का रोल किया था, ठीक उसी तरह से वो डूम्सडे में भी सेकंड लीड हीरो के रोल में नजर आएंगे। अभी कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि पेड्रो पास्कल यानी कि मिस्टर फैंटास्टिक एवेंजर्स डूम्सडे में एवेंजर्स की टीम को लीड करेंगे। तो मिस्टर फैंटास्टिक का कैरेक्टर आयरन मैन की तरह लीड रोल में होगा, वहीं थॉर सेकंड लीड कैरेक्टर में नजर आएंगे। एवेंजर्स डूम्सडे की शूटिंग इन दिनों काफी जोरों में चल रही है और जैसा कि कहा गया है तो ये फिल्म 18 दिसंबर 2026 को रिलीज होगी। वैसे एमसीयू की रिलीज डेट पर आजकल लोगों को ज्यादा भरोसा नहीं होता है, क्योंकि आए दिन वो अपनी फिल्मों की रिलीज डेट को बदलते रहते हैं। तो आप एवेंजर्स डूम्सडे के लिए कितना एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वेडनेसडे सीजन 2 से पहले ही नेटफ्लिक्स ने सीजन 3 को कंफर्म कर दिया है। नेटफ्लिक्स ने सीजन 3 का फर्स्ट पोस्टर रिलीज किया है, जिसमें हम सीरीज के लीड कैरेक्टर वेडनेसडे एडम को देख सकते हैं। सीजन 2 की बात करें तो सीजन 2 का ऑफिशियल ट्रेलर आ गया है और ये सीरीज हमें 6 अगस्त से नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगी। सीजन 2 को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसका पहला पार्ट 6 अगस्त को और दूसरा पार्ट 3 सितंबर को आएगा और इन दोनों पार्ट में हमें 4 एपिसोड देखने को मिलेंगे। सीजन 1 को काफी पसंद किया गया था, तो अब देखते हैं कि वेडनेसडे का सीजन 2 कैसा होता है। कोरियन ज़ॉम्बी थ्रिलर सीरीज ऑल ऑफ अस आर डेड के सीजन 2 की शूटिंग स्टार्ट हो गई है। जी हाँ, सीजन 1 के रिलीज के करीब 2.5 साल के बाद कल 23 जुलाई से इसके दूसरे सीजन की शूटिंग स्टार्ट हो गई है। ऑल ऑफ अस आर डेड के मेकर्स ने एक फोटो शेयर किया है, जिसमें आप सीरीज के लीड कैरेक्टर को देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि सीजन 2 को शूट करने में करीब 1 साल लगेंगे, तो शायद ये सीरीज हमें 2026 के एंड तक देखने को मिलेगी। स्क्विड गेम, स्वीट होम और हेलबॉर्न की तरह ये भी मोस्ट पॉपुलर कोरियन सीरीज में से एक है, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था। सीजन 2 का लोग काफी ज्यादा इंतजार कर रहे हैं, तो देखते हैं ऑल ऑफ अस आर डेड के सीजन 2 से जुड़ी बाकी अपडेट कब तक आती है। तो आप ऑल ऑफ अस आर डेड के सीजन 2 के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो जुरासिक वर्ल्ड रिबर्थ की तरह अब ब्रैड पिट के F1 ने भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन कर लिया है। F1 ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 84 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है और 101 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया है। F1 अभी भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर चल रही है, तो देखना दिलचस्प होगा कि F1 का लाइफ टाइम कलेक्शन कितना होता है। सैयारा की बात करें तो भाई मोहित सूरी की फिल्म ने सिर्फ 6 दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 155 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया है। सिर्फ 6 दिनों में इस फिल्म ने सलमान खान की सिकंदर और अक्षय कुमार की स्काई फोर्स के लाइफ टाइम कलेक्शन को बीट कर दिया है और आज अपने 7वें दिन ये फिल्म हाउसफुल 5 को भी बीट कर देगी। सैयारा ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 155 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है, वहीं वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 225 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। तो आप सैयारा के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।